हाय बच्चों। आज से हम लोग हल करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। और आज हम क्लास 10 के मैथ यानी गणित हम लोग हल करेंगे, जिसमें देख पा रहे होंगे कोड है 822 BA 2022 के प्रीवियस ईयर का ये पेपर है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कह रहे कि समीकरण 5x² - 3x + 2 = 0 मूलों का योग होगा। मूलों का योग का फार्मूला होता है -b/a। 5x² - 3x - 3x + 2 = दिया है आपका 0। ठीक है, मूलों का योग पूछ रहा है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। सूत्र होता है -b/a। -b की जब हो जाएगा -3 तो हो जाएगा +3। a यानी कि 5, यानी कि 3/5 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सही आंसर 3/5 यहाँ पे इसको हम क्लिक कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है 3 cot a = 4। sec a का मान पूछ रहा है। 3 cot a = 4 दिया है। 3 cot a = 4। यहाँ से हम cot a की वैल्यू निकाल लेंगे 4/3। चाहे तो हम तुलना कर सकते हैं। cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, यानी कि आधार हो जाएगा आपका और इधर नीचे हो जाएगा आपका लंब। आधार हो जाएगा 4 और लंब हो जाएगा आपका 3। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर धन आधार के स्क्वायर। ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर यानी 3 के स्क्वायर धन 4 के स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 9। ये हो जाएगा 16। 16 और 9 हो जाएगा 25, यानी कर्ण के स्क्वायर बराबर 25, तो कर्ण बराबर हो जाएगा आपका 5। यहाँ से हम इसका आंसर ले लेंगे। चूंकि हमसे पूछा था सेक ए का मान, तो सेक थीटा बराबर होता है आपका कोण बटे आधार। कर्ण का मान 5 है, आधार का मान आपका यहाँ से 4 है। 5/4 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 5/4 यानी दूसरा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है आपका x - y = 2 x + y = 2 का हल होगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। दिया है आपका x + y = 2 और x - y = 2। दोनों को हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल कर लेंगे। ये दोनों जोड़ने पर एक कट जाएगा। x ये हो जाएगा 2x और इधर हो जाएगा 2 2 4, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 2 और x की वैल्यू किसी में हम रख देंगे, तो हो जाएगा 2 + y = 2, यानी y बराबर आ जाएगा आपका 0। यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 आ जाएगा। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, यानी कि इसका सही आंसर दूसरा हो जाएगा। अगला कह रहा है 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। माध्य पूछ रहा है 1 से 9 तक। 1 से 9 तक संख्याओं को जोड़ेंगे तो माध्य का सूत्र होता है सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या तो 1 से 9 तक संख्या हम जोड़ देंगे। इसके लिए फार्मूला होता है n + 1/2। n प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र होता है n + 1/2 और टोटल संख्या हो रही है आपकी 9।
n कमांड 9 दिया है तो 9 और 9 और 1 हो जाएगा 10/2 और ये हो जाएगा नीचे आपका ये 9। तो इसको हल करेंगे हम तो 9 गुणे 10/2 और बट्टे में 9, 2 से 10 कट जाएगा, 5 बार में 9 से ये 9 कट जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, माध्य इसका हो जाएगा 5। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका 5, ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला कहता है कि यदि किसी बारंबारता बर्तन माध्य 20.5 तथा माध्यिका 20 है तो उसका बहुलक होगा। ठीक है, बहुलक पूछ रहा है, एक रिलेशन होता है इनमें। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुलक पूछ रहा है, सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य अब एक काम करेंगे, हम इस पर रख लेंगे फार्मूले पर। तो हो जाएगा 3 गुणे माध्यिका आपका दिया है 20, 2 गुणे माध्य दिया है 20.5, ये हो जाएगा 20 3 60, ये हो जाएगा 20 दूनी 40 41 हो जाएगा। घटा देंगे, 10 में से 1 जाएगा आपका 9 हो जाएगा और 5 में से 4 जाएगा आपका 1 हो जाएगा। यानी कि इसका सही आंसर 19 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर आपका 19 हो जाएगा, यानी कि ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, जैसा कि आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे, चित्र में एक त्रिभुज ABC है, आधार BC के समांतर रेखाएं PQ खींचा गया है। यदि PQ और BC कह रहा कि एक संबंध 3 है तो AP और PB का रेशियो पूछ रहा है कि अनुपात क्या होगा। ठीक है, आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक त्रिभुज है ABC और इसी के पैरेलल एक और भुजा है BC के, जिसका नाम PQ है, और दिया है कि PQ अपान BC बराबर 1:3। चूंकि ये कहा है चित्र में, ये एक समरूप त्रिभुज हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है तो यहाँ पे दो भुजाएं, ये दोनों लाइन पैरेलल होगी तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा दोनों का इक्वल बनेगा, और ये दोनों में उभयनिष्ठ एक बड़ा वाला त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज हो जाएगा APQ। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो समरूपता का नियम ये कहता है कि AB बटे, पहले छोटा वाला ले सकते हैं, AP बटे AB बराबर PQ बटे BC। यहाँ पे मान को रख लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा AB को हम लिख सकते हैं AP और BP। ठीक है, और PQ बटा BC का जो मान है 1/3 है। 3 मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, 3AP बराबर AP प्लस BP। यहाँ से AP को इधर लाएंगे तो घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2AP बराबर BP। तो हमसे पूछा है AP बटे BP का रेशियो, तो ये हो जाएगा AP और ये हो जाएगा आपका BP बराबर, यहाँ पे 1 बचेगा 1/2, यानी कि जो आएगा 1:2 हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1:2, यानी कि ये वाला तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगले प्रश्न देखिए,
कहा है कि यदि 27, 23, x माइनस 4, x प्लस 4 और 15, 3, 7 का माध्य जो है 15 है तो x की वैल्यू क्या होगी निकालना है। तो माध्य बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटा टोटल संख्या। इस सूत्र से हम लोग इसको हल करेंगे, यानी कि लिखेंगे कि माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग, यानी 27, 23, x माइनस 4, x प्लस 4, 15, 3 और 7 बटे टोटल संख्या कितनी हो रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। टोटल संख्या हो रही है 7। माध्य का मान दिया है आपका 15 इक्वल टू, यहाँ से 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बाकी सबको हम जोड़ लेंगे। ठीक है, जोड़िए 7, 3, 10, 10, 5, 15, 15, 3, 18, 18, 7, 25, 25 के 5 हासिल 2 हो जाएगा और 2, 1, 3, 3, 2, 5, 5, 2, 7, यानी कि 75, यानी 75 हो जा रहा है ये। x हो जाएगा आपका 2x, नीचे आपका 7 है, 7 से गुणा कर सकते हैं, 15, 7, 105 हो जाएगा और ये हो जाएगा 75 प्लस 2x। 75 को इधर लाकर घटा देंगे, घटाएंगे तो 75 घटेगा तो हो जाएगा 5 में से 5 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, यानी 30 हो जा रहा है, यानी इक्वल टू 2x। यानी x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 15 होगा, x की वैल्यू जो होगी वो 15 होगी। अगला प्रश्न देखिए, करें कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, मीनार पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ऊंचाई 20 और छाया की लंबाई 20√3, यानी कि कह रहा है प्रश्न में कि एक मीनार है उसकी लंबाई 20 मीटर है और यहाँ पे जो सूर्य है, सूर्य का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो बताना है कि कितना उन्नयन कोण बन रहा है। ठीक है, और ये छाया, ये जो मीनार की छाया बन रही है इसकी लंबाई दिया है 20√3। अब इसको हम त्रिभुज का नामांकन कर देंगे OAB। अब लिख देंगे त्रिभुज ABO में। ठीक है, यहाँ पे tan थीटा ले लेंगे क्योंकि लंब और आधार दिया है इसलिए tan थीटा लेंगे। tan अल्फा इक्वल टू लंब बटे आधार होता है, यानी कि 20/20√3, 20 कैंसिल कर दो, यानी कि tan अल्फा इक्वल टू 1/√3। तो tan में देखेंगे कितने डिग्री का मान होता है 1/√3, तो tan में होता है 30 डिग्री का मान 1/√3, यानी कि अल्फा बराबर आ जाएगा 30 डिग्री, यानी कि जो उन्नयन कोण बनेगा ये बनेगा 30 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न में कहा कि 10 व्यक्तियों के भार का माध्य 45.65 किलोग्राम है, उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। माध्य का एक सूत्र होता है भार माध्य बराबर सभी भारों का योगफल, है ना, बटा में कुल संख्या। ठीक है, इसमें पूछा है भारों का योगफल, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे। माध्य बराबर एक सूत्र होता है आपका सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग अपान में कुल संख्या, कुल संख्या। तो माध्य इसका दिया है 45.65, योगफल पूछ रहा है सभी संख्याओं का योगफल पूछा है, अब बट्टा में कुल संख्या, यानी कि 10 संख्या है, 10 व्यक्ति हैं, तिरक को मल्टीप्लाई कर देंगे, दशमलव के एक स्थान आगे कर देंगे, यानी कि हो जाएगा 456.5 बराबर सभी संख्याओं का योग। ठीक है, इस तरह से 456.5 हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे हम लोग।
कह रहे कि यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल बराबर है तो के का मान ज्ञात कीजिए। जब मूल बराबर होता है तो जो विविकर होता है उसका मान 0 के बराबर होता है। यानी कि दिया है जो क्वेश्चन 2x² माइनस 5x प्लस के इक्वल टू 0, कह रहे इसका मूल जो है बराबर है। बराबर मूल होते हैं कब? जब b² माइनस 4ac का मान किसके बराबर हो? 0 के बराबर हो। यहाँ पे मान को पुट कर देंगे, b के जब हो जाएगा -5 के स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 है, यहाँ पे a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू आपका k है, इक्वल टू 0। तो 5 का स्क्वायर करेंगे आपका आ जाएगा 25 माइनस 4 दूनी 8 के इक्वल टू 0। 8 के को राइट साइड में लेकर जाएंगे, इधर लेकर आएंगे पक्षांतर करके, प्लस 8 के हो जाएगा, इधर आपका 25 बचेगा। तो के की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी 25/8। ये हो जाएगा के की वैल्यू जो होगी 25/8। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं तीसरे का करे कि दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संग फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ के का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। करे कि दो घन हैं और दोनों घनों को मिला करके एक घनाभ बनाया जाता है। ठीक है, एक घनाभ बनाया जाता है। दो घनों को मिला करके एक पास जोड़ करके इस तरह से जोड़ करके एक घना बना रहा है। ठीक है, तो कह रहे कि जो घना बनेगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। हम क्या करेंगे, एक घन के आयतन से उसकी भुजा निकालेंगे। घन का आयतन बराबर भुजा का होता है क्यू। आयतन दिया 64 बराबर भुजा का क्यू, तो ये 4 का क्यू हो जाएगा बराबर ए क्यू, यानी कि घन की भुजा आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो दो घन जब जुटेगा तो 4 और 4 8, यानी कि जो लंबाई होगी वो हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई आपका 4 ही होगा, ऊंचाई आपका 4 सेंटीमीटर होगा। घनाभ के वक्र पृष्ठ होता है 2 LB BH और होता है HL। तो हो जाएगा 2, L का मान 8 दिया है, B का मान 4 दिया है, B का मान 4 दिया है, H का मान भी 4 दिया है, H का मान 4 दिया है और L का मान 8 दिया है। ठीक है, इसको हल करेंगे हम लोग। 2 8 4 हो जाएगा आपका 8 चौके 32, 4 चौके 16, 8 चौके 32, जोड़ देंगे 2 6 8 2 10 के 0 हासिल 1, 3 1 4 4 3 7 1 8, 80 हो जाएगा। 80 दूनी 160 वर्ग सेंटीमीटर। 160 वर्ग सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, यदि ये वर्ग अंतराल एक में बारंबारता दिया है 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 और 50 60, वर्ग अंतराल है, बारंबारता दिया है 7 12 18 15 10 और 3। करें इसकी माध्यिका बताइए। आइए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। वर्ग अंतराल और बारंबारता दे रखा है, हम यहाँ पे एक सारणी के रूप में बना लेंगे इस तरह से। एक में लिख लेंगे वर्ग अंतराल, एक में लिख लेंगे बारंबारता। वर्ग अंतराल बारंबारता और एक में लिख लेंगे हम लोग संचयी बारंबारता। ठीक है, वर्ग अंतराल दिया है आपका, संचयी बारंबारता को हम CF से दिखाते हैं, बारंबारता को F से दिखाते हैं ना। ये वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20 से 30, 30 से 40
और 40 से 50 और 50 से 60। 7 12 18, 7 12 18, 15 10 3, 15 10 और ये हो जाएगा आपका 3। हम क्या करेंगे, संचयी बराबरता निकालेंगे। 7 है तो 7 हो जाएगा संचयी बराबरता। 7 और 12, 12 7 हो जाएगा आपका 19। 19 और 18 जोड़ देंगे, 9 8 17 के साथ हासिल 1 हो जाएगा, 1 1 2 यानी कि 37 हो जाएगा। 7 5 12 के 2 हासिल 1, 3 1 4 1 5 यानी 52 हो जाएगा। 52 और 10 हो जाएगा आपका 62। 62 और 3 हो जाएगा आपका 65। ये भी टोटल जोड़ने पर आ जाएगा, n की वैल्यू जो है 65 आ जाएगा। ठीक है, माध्य वर्ग निकालेंगे। माध्य वर्ग निकलेगा n/2 से। ठीक है, यानी कि 65/2 कितना हो जाएगा, 2 3 6, 2 3 6, 2 दूनी के 4, 2 5 10, 32.5। 32.5 आ जाएगा आपका, इस वाले में आ जाएगा। ठीक है, इसका ये f वर्ग बारंबारता हो गया। f बराबर 18, f बराबर 18, l बराबर हो जाएगा आपका 20, संचयी बारंबारता हो जाएगा आपका 19 और h बराबर हो जाएगा आपका 30 - 20, 30 - 20 यानी कि 10 हो जाएगा। सूत्र होता है माध्यिका का, माध्यिका का फॉर्मूला होता है L + n/2 माइनस संचयी बारंबारता अपान f इंटू हाइट। ठीक है, मान को रख लेंगे यहाँ पे। L की वैल्यू जो है आपकी 20 दे रखा है। n/2 का मान आया है कितना, 32.5। इसमें से घटा लेंगे हम 37 को। 32.5 में से हम घटा लेंगे आपका 37 को, नहीं 19 को। यहाँ पे 19 है, सॉरी, संचयी बारंबारता हमारी 19 आया है। ठीक है, अपान बारंबारता ले लेंगे हम लोग 18, h का मान दिया है 10। अब इसको हल करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 20, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 5.12 में से 9 घटाएंगे, 9 3 12 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 1। आपका नीचे है 18 गुणे हो जाएगा 10 तो हो जाएगा 20। 10 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 135/18। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 20 + 18 से भाग दे देंगे तो ये जाएगा आपका लगभग, यानी कि हो जाएगा 18 7 26 से 7.5 आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27.5। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न हम लोग लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, x² - 7x + 12 = 0 दिया है। करें कि इसके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों का योगफल x² - 7x दिया है, x² - 7x और +12 = दिया है आपका 0। करें कि मूलों के व्युत्क्रमों का योग बताना है, यानी कि 1/α + 1/β की वैल्यू बतानी है कि क्या होगा। हम क्या करेंगे, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो हो जाएगा -b/a। फार्मूले से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे तो -b की वैल्यू -7 हो जाएगा +7
और एक वैल्यू 1 है, यानी कि कुल मिलाकर आ गया 7। अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया आपका 7। अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। इसका फार्मूला होता है सी अपॉन ए। सी की वैल्यू 12 है, ए की वैल्यू 1 है, यानी कि इसका आंसर भी आ जाएगा 12। हमसे पूछ रहा है 1/अल्फा और 1/बीटा की वैल्यू। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे अल्फा बीटा, ठीक है। फिर एक मल्टीप्लाई कर देंगे बीटा प्लस अल्फा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 7 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 12। इस तरह से मूलों के व्युत्क्रम का योगफल हम लोग फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 85 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं को हम मान लेंगे x और एक को मान लेंगे y। बड़ी संख्या को x मान लीजिए, छोटी संख्या को y मान लीजिए, ठीक है। माना कि दो संख्याएं यहाँ पे लिखेंगे। माना कि बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है, ठीक है। अब प्रश्नानुसार हम आते हैं। प्रश्नानुसार कह रहा है कि दोनों का योगफल दिया है आपका 85, ठीक है। समीकरण नंबर इसको हम 1 मान लेंगे। फिर दूसरी बार कहा कि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से, यानी x जो होता है छोटी संख्या के 4 गुने, यानी कि 4y से 5 अधिक। अभी भी ये 5 अधिक है, तो इसी में हम छोटी संख्या वाले में 5 जोड़ देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से 4y को हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान 1 में रख देंगे। समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर x की जगह पर 4y प्लस 5 हमने रख लिया, y है इक्वल टू 85 दिया है, ठीक है। इसको हल करेंगे, 4y और 1y हो जाएगा, 5y 5 को ले जाकर घटा देंगे 80 हो जाएगा। तो y बराबर आ जाएगा 5 से भाग देंगे तो 16 25 1, यानी कि 16 बार में कैंसिल हो जाएगा, 16 25 80 होता है, ठीक है। y की वैल्यू 16 आ गई। x की वैल्यू आ जाएगा, लिख लेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रख दीजिए x इक्वल टू हो जाएगा 4 गुणे 16 प्लस 5, 16 चौके हो जाएगा 64 प्लस 5, तो 5 4 9 69 आ जाएगा। x की वैल्यू जो होगी 69, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग लेंगे। अगला प्रश्न में कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए समीकरण 2x प्लस के वाई इक्वल टू 1 और 3x माइनस 5y इक्वल टू 7 का एक अद्वितीय हल है। जब एक अद्वितीय हल होता है तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होता है, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, ठीक है, एक अद्वितीय हल के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हो जाएगा a1 का मान 2, a2 का मान हो जाएगा 3, इज नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू हो जाएगी k और b2 की वैल्यू हो जाएगी -5। तो k का जो मान आएगा वो हो जाएगा -5 दूनी 10/3, यानी कि -10/3 को छोड़कर सबके लिए क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा। लिख देंगे यहाँ पे कि -10/3 को छोड़कर सभी
सभी मानों के लिए एक अद्वितीय हल है। एक अद्वितीय हल है। ठीक है, बस की का मान -10/3 नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग। कह रहा है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा आयतन दोनों ज्ञात कीजिए। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। एक शंकु है, शंकु की त्रिज्या जो दे रखा है 3.5 है और शंकु की ऊंचाई जो है 12 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि तिर्यक लंबाई निकालना है और इसका आयतन निकालना है। ठीक है, दो चीज निकालना है। सूत्र होता है एक फार्मूला, L² = R² + H², यानी कि 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 25.12.25 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25.426, 1 और 4 हो जाएगा 5, 156.25 आ रहा है, यानी कि L बराबर हो जाएगा रूट में 156.25। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 यानी कि ये 13.5 का वर्ग हो जाएगा, नहीं ये 12.5 का ये वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 12.5 आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर। आयतन पूछा है तो आयतन के लिए फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h। शंकु के आयतन का 1/3 और हो जाएगा पाई का मान 22/7 रख लेंगे। त्रिज्या दिया है 3.5, तो यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं 3.5, फिर 3.5 और हाइट दिया आपका 12। अब इसे हल करेंगे, 7 से कटा देंगे, 7 × 5 = 35, 3 से कट जाएगा, 3 × 4 = 12, तो हो जाएगा 22 × 4 × 5 = 20 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3.5। ठीक है, अब इसको हल करेंगे हम तो हो जाएगा 22 × 35 दूनी 70, यानी कि 7 हो जाएगा। अब इसको गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 15, 154 घन सेंटीमीटर इसका आयतन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लेंगे। अगला प्रश्न दिया है tan A = cot B, तो सिद्ध कीजिए कि A + B = 90 होगा। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। दिया है tan A = cot B, किसी एक को हम 90 पर तोड़ सकते हैं। इसको tan A = cot को लिख सकते हैं, cot थीटा को लिख सकते हैं tan 90 - थीटा। tan 90 - थीटा बराबर होता है cot थीटा। दोनों तरफ तुलनात्मक हो जाएगा, tan हट जाएगा, यानी A बराबर हो जाएगा 90 - B। B को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा A + B = 90। ये हमको प्रूव करना था कि A + B = क्या हो, 90 हो। अगला प्रश्न लेते हैं। करें कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 - 3 है तथा B का निर्देशांक 1 और 4 है। यानी कि प्रश्न में ये कहा है कि एक वृत्त है और इस वृत्त का ये व्यास हो गया, ये केंद्र हो गया। केंद्र का निर्देशांक दिया है 2 और -3 दिया है। एक छोर A है और एक छोर आपका B है। B का निर्देशांक दिया है 1 4 और पूछ रहा है कि A का निर्देशांक क्या होगा, तो इसको मान लेंगे A का निर्देशांक x1 और y1। ठीक है, x1 और y1 और इसका होता है तो दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र होता है
x बराबर, सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 होता है, ठीक है। तो x का वैल्यू दिया है 2, x1 की वैल्यू नहीं पता है, x2 की वैल्यू दिया है 1 अपान हो जाएगा 2, तीन गुणा कर देंगे, 2 दूनी के 4 बराबर x1 प्लस 1, यानी x1 बराबर आ जाएगा आपका 3, x1 बराबर आ गया आपका 3। उसी तरह से y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 बटे 2, तो y की वैल्यू हो गई आपकी -3, y1 की वैल्यू निकालनी है, y2 की वैल्यू 4 दिया है अपान में 2, 3 से गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, y1 प्लस 4, 4 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा -4, -6 और -4 हो जाएगा आपका -10, -10 हो जाएगा, y1 की वैल्यू हो जाएगी। यानी कि जो बिंदु होगा E का निर्देशांक हो जाएगा आपका x1 y1 था, जो किसके बराबर हो जाएगा आपका 3 और -10 के बराबर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही वीडियो रहने देते हैं, अगले क्वेश्चन को हम अगले वीडियो से हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप इस वीडियो को देखिए, अंत तक देखिए और अच्छे से अच्छे स्कोर कीजिए आप लोग परीक्षा में। तब तक के लिए हम लोग